के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम ख़ास बात के प्रोग्राम के अंदर बात कर रहे थे और हमारे साथ आज मेहमान हैं मोहम्मद शहबाज अहमद खान। शहबाज जी, बताइए कि तेलुगु देशम पार्टी का किस तरीके से स्टैंड रहेगा। जैसे कि आप बता रहे थे कि हाल ही में सरपंच इलेक्शंस में टीडीपी ने जो है ज़्यादा स्कोर किया। तेलंगाना दे देने के बाद क्या तेलंगाना से या आंध्रा से तेलुगु देशम पार्टी का वजूद ख़त्म हो जाएगा? देखिए, तेलुगु देशम पार्टी पिछले पंचायत इंतखाबात में सफ़े अव्वल पर आई। उसी से खौफ खाकर कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना का ऐलान किया ताकि तेलुगु देशम पार्टी को पीछे करे। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में अगर तेलंगाना बनता है या ना बनता है, क्योंकि कांग्रेस इससे पहले भी आप बता रहे हैं कि तेलंगाना बनता है न बनता है, यानी अभी भी कुछ ट्वीट्स बाकी है, जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर बिल रखना है। आप देखिए, जो एंथोनी की जो नई कमेटी बनाई गई है उसमें अब ये बातें हो रही हैं कि कभी रायलसीमा को इसमें मर्ज किया जाएगा, कभी ये बातें कर रहे हैं कि हैदराबाद को जो है मुस्तकिल कैपिटल सिटी बनाया जाएगा, कभी ये बातें हो रही है कि हिंदुस्तान का सेकंड कैपिटल हैदराबाद को बनाया जाएगा, कभी ये बात चल रही है कि यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी। क्या तेलंगाना वादी जो लोग हैं, जो तेलंगाना की कास्ट के लिए लड़ रहे हैं, अगर हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाएं तो क्या वो मानेंगे? या हैदराबाद को मुस्तकिल सदर मुकाम बनाएं तो वो मानेंगे? ये बहुत दूर है, अभी ये बातें चलेंगी जब तक इंतखाबात आ जाएंगे। कांग्रेस सिर्फ इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी से मतलब खौफ खाकर आप ये बता रहे हैं कि शहबाज जी कि कांग्रेस ने यहाँ पर तेलंगाना को एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर कर इलेक्शन के रंगो मिजाज को बदलना चाह रही है। ये इलेक्शन का हुर्बा है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि इस बार राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाए। वो लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितने एमपी काउंट होके उनके पास आते हैं। कभी जगन को जेल भिजा देते हैं तो कभी जगन को बाहर छुड़वा भी लेंगे अगर जगन से उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि आंध्रा से जगन ज़्यादा सीट लाएं, बल्कि अगर उनको खबर मिलती है तो जगन को छोड़ देंगे। तो इसी तरह उन्हें आंध्र प्रदेश या आंध्रा की आवाम से कांग्रेस को कोई हमदर्दी नहीं है, तेलंगाना की आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी होती तो पिछले 60 साल में, जबकि एक जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत तेलंगाना को आंध्रा में जम किया गया था, जी। उसमें साफ तौर पर लिखा गया था जेंटलमैन एग्रीमेंट में कि 25 साल के लिए ये एग्रीमेंट हो रहा है और उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा, जियो 610 पर अमलावरी होगी। कांग्रेस कुछ भी नहीं करी, सिर्फ जो है मुसलमानों को और उर्दू खोखले जितने भी है वो वाले पूरे करें। आप समझिए, आप मुसलमानों को और उर्दू को ख़त्म करने के लिए साजिश रची गई। क्योंकि जस्टिस, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि जस्टिस फजल अली कमीशन की रिपोर्ट में इस बाइफर्केशन को, इस तकसीम को जो है मुखालिफत की गई थी। सिर्फ मुसलमानों को कमतर करने के लिए कांग्रेस का यह हुर्बा था। 4 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र को दे दिए, 2 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका को दे दिए, देकर एक्स निज़ाम स्टेट को तोड़ दिए। उस वक्त इन्हें तोड़ने का और एक मकसद ये था कि 1948 में हैदराबाद, एक्स हैदराबाद गवर्नमेंट के लोग जो है यूनाइटेड नेशन में जो है एक कंप्लेंट फॉरवर्ड करे थे। जो केस वहाँ पर पेंडिंग था, क्या हुआ उसका नहीं पता, लेकिन वो केस वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में डाला गया था। तो उसको कि ये स्टेट है ही नहीं बताने के लिए वो यहाँ पे ये करे। आखिर उर्दू को क्यों निगलेक्ट करे? जब एक स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू थी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप उसको तकसीम करने के बाद कन्नड़ा बोलने वाले इलाकों को कर्नाटका को दे दिए, महाराष्ट्र बोलने वाले इलाकों को मराठा बोलने वालों को महाराष्ट्र दे दिए, तेलुगु बोलने वालों को यहाँ दे दिए। क्या महाराष्ट्र को जो 4 डिस्ट्रिक्ट दिए उसमें उर्दू बोलने वाले नहीं थे? या कर्नाटक में जो डिस्ट्रिक्ट दिए उसमें उर्दू बोलने वाले नहीं थे? उर्दू को यकसर तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो उर्दू यूनिवर्सिटी थी, जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया में मशहूर यूनिवर्सिटी थी, बाहर आप ये स्टेटस को ख़त्म कर दिया। आप ये बात बताना चाह रहे हैं शहबाज अली जी कि अगर तेलंगाना अलग होगा तो टीडीपी की तरफ से ये तमाम बातें जितने भी आप मीडिया के ज़रिए से कह रहे हैं आवाम को, ये जैसे कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू का मुकाम आएगा, ये तमाम चीज़ें आप लोग कर पाएंगे? आप ऐसे हक को दिला पाएंगे इंशाअल्लाह? क्योंकि अब तेलंगाना की बात अब उठी है। तेलुगु देशम दौर में या वाईएसआर के दौर में इस तरह ये बात नहीं उठी थी। जब ये बात आई है, जब तेलंगाना आप बनाना ही चाहते हैं तो क्यों नहीं 16 डिस्ट्रिक्टों पे मुश्तमिल एक्स निज़ाम स्टेट का हिया करते आप? क्यों निज़ाम उस्मानिया यूनिवर्सिटी को जो है दोबारा उर्दू यूनिवर्सिटी नहीं बनाते? क्योंकि हम तो तेलंगाना की मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि मतलब आप ये खूब बोल रहे हैं कि टीडीपी पार्टी कभी तेलंगाना के अगर कांग्रेस बनाती है जी तो हम उसकी तायीद करेंगे। अवाम अगर चाहती है तो हम उसकी तायीद कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब आवाम के साथ आप, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उसमें मुसलमानों का मौक़िफ़ क्या होना ये वाजे करें बनाने से पहले। जी, ये महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्टों को और कर्नाटका के 2 डिस्ट्रिक्टों को इसमें जम करेंगे या नहीं,
उस्मानिया यूनिवर्सिटी को उर्दू यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ देंगे या नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में तो नहीं है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी को उर्दू का मौक़िफ़ दे या ना दे, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तेलुगु देशम पार्टी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में नहीं है। जी, पिछले दिनों में जैसे कि आप बता रहे हैं आपका पूरा वक्त चंद्रबाबू नायडू जी के साथ गुजरा हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि हैदराबाद के अंदर आंध्र प्रदेश में किस तरीके से डेवलपमेंट लाए चंद्रबाबू नायडू जब सीएम थे? देखिए, चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बनने से पहले, आप भी हैदराबाद तेलंगाना के हैं, मैं भी यहाँ का हूँ, कि हैदराबाद क्या था, हैदराबाद की रोड कैसी थी, हैदराबाद से हाईवेज कैसे थे और हैदराबाद में डेवलपमेंट एक्टिविटी क्या थी। जैसे कि आईटी सेक्टर के चंद्रबाबू नायडू आने के बाद आईटी सेक्टर को बेंगलोर से यहाँ पर शिफ्ट किया गया, अमेरिकन प्रेसिडेंट को हैदराबाद लाया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। जी, अभी तो एयरपोर्ट का नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल जी, एयरपोर्ट है। जो तेलुगु देशम पार्टी दौर में कायम किया गया और कंप्लीट भी किया गया, उसको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दे दिया गया। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा ब्रिज जो एयरपोर्ट जाने के लिए बनाया गया, एशिया का सबसे बड़ा नाम होता है जो उसको जो है पीवी नरसिम्हा राव का नाम दे दिया गया। ये तो ये बात हुई कि चंद्रबाबू नायडू ने बिरयानी पकाई और कांग्रेस वालों ने खा ली। जी, हाईटेक सिटी में भी जो डेवलपमेंट लाया गया, बड़े बड़े कंपनीज को हैदराबाद लाया गया, हैदराबाद के नाम को इंटरनेशनल लेवल पे लाया, ये सब चंद्रबाबू नायडू का कारनामा। जी हाँ, डेवलपमेंट के मामले में चंद्रबाबू नायडू ने बेशक किसी चीज़ में भी कमी नहीं की। लेकिन एक बात पिछले दिनों में हमारे सामने आई, मीडिया के सामने आई, प्रजा के सामने आई, लोगों के सामने आई, आप इस मंच से बोलिए कि आने वाले दौर में क्या बीजेपी की गवर्नमेंट को या बीजेपी के लोगों को आप टीडीपी साथ देगी? देखिए, जैसे कि मोदी जी ने परसों डायरेक्ट माइक के सामने, आवाम के सामने, 70,000 पब्लिक के सामने डायरेक्ट ये बात बोली कि एनटीआर ये चाहते हैं कि दिल्ली कांग्रेस का पूरा सर्वनाश करे। क्या चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू? एनटी रामाराव चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस का सफाया हो। जैसा कि तो मतलब एक फिरका जमात चंद्रबाबू, देखिए, जब गुजरात में रायट्स हुए उस वक्त चंद्रबाबू नायडू वो हिंदुस्तान के वाहिद चीफ मिनिस्टर थे रियासत के जिन्होंने नरेंद्र मोदी के डिसमिसल का मुतालबा किया गया था। जी जी। और तेलुगु देशम पार्टी एक सेकुलर जमात है। जिस वक्त बाबरी मस्जिद शहीद की गई, उस वक्त हिंदुस्तान में किसी मुसलमान कायद ने सबसे पहले नहीं कहा, उस वक्त के हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव ने साफ अल्फाज में बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर का मुतालबा जो है एनटी रामाराव ने किया था। जी। और आप जो बोल रहे हैं कि तेलुगु देशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिल जाएगी, जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम फिरका परस्त क़ुव्वतों से दूर रहेंगे। जैसा कि तेलुगु देशम हाल ही में जो बयान आया है एक ग्रेट लीडर जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर पब्लिक के सामने खुला ये बता रहे थे कि टीडीपी हम दरवाजे खुले रखे हैं, वो मिलना है तो हमसे मिल सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आंध्र प्रदेश में कोई वजूद ही नहीं है। जी। भारतीय जनता पार्टी से मिलने का एक तो एक फ़िरका परस्त जमात है, नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी का आंध्र प्रदेश में कोई वजूद ही नहीं है। एक मरतबा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को रिशफल के उसमें गड़बड़ी के उसमें वहाँ पर आ गई थी, वहाँ की आवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है और फ़िरका परस्त जमात से तेलुगु देशम पार्टी मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ लोग ये कहते हैं कि तेलुगु देशम पार्टी ने यूपीए गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी के खुद एनडीए गवर्नमेंट की तायीद की। जी हाँ, मैं वो आपको साफ कर देना चाहता हूँ, जिस वक्त एनडीए बना था ये कोई भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि हमारे पास एक ही विकल्प था कि किस तरह कांग्रेस को सेंटर से दूर रखा जाए। जी। उस वक्त तेलुगु देशम पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के जो एजेंडा था जी, उसको बाजू रखने की शर्त पर एक तो हम वहाँ की वजारत में शामिल नहीं हुए और दूसरे के बाबरी मस्जिद के इशू और जो है फ़िरका परस्ती के इशू को हटकर सेकुलर क़ुव्वतें मिलकर, जिसमें नीतीश कुमार भी थे जो आज मोदी की मुखालिफत कर रहे हैं, जी हाँ, उस वक्त ममता बनर्जी थी, उस वक्त देवी गौड़ा थे, ये सब सेकुलर जमातें मिलकर जो है एनडीए बनाई थी ताकि कांग्रेस को इक़्तिदार से दूर रखे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान में जब भी फसादात हुए कांग्रेस दौरे हुकूमत में ही हिंदुस्तान में फसादात हुए और कांग्रेस की एक पॉलिसी रही है कि मुसलमानों को खौफ के साए में रखें, जी, फसादात करवाएं और मुसलमान को खौफ के साए में रखें। तो हैदराबाद की मिसाल ले लीजिए, हैदराबाद के डेवलपमेंट से सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि हैदराबाद में कोई महबूब नगर से या निज़ामाबाद से बेटा हैदराबाद जाता तो उसको माँ ये कहती, बेटे मगरिब होने से पहले, शाम होने से पहले वापस आ जाओ, हैदराबाद में फ़िरका वाराना फसाद हो जाएंगे। जी हाँ, ये फ़िरका वाराना फसादात के शहर का जो कांग्रेस ने नाम दिया था उसको तेलुगु देशम ने अक्सर तौर पर ख़त्म कर दिया। तेलुगु देशम के वक़्त के वज़ीर आला एनटी रामाराव जैसे ही इक़्तिदार पर आए, सबसे पहले हैदराबाद में फ़िरका परस्ती का ख़ात्मा हुआ और हैदराबाद में फसादात की रोकथाम भी, इसको हर कोई मानता है।
शहबाज जी का कहना है कि तेलुगु देशम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जबकि हर एक मज़हब को लेके चलने वाली पार्टी है। बातें और जारी रहेंगी, देखते रहिए खास बात। अब लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक।